नीतीश जी को पता नहीं है कि तीर छाप पर जिसको खड़ा करेंगे वो सदन में नहीं जाएगा। एक वार्ड जितवा के दिखा देंगे तीर छाप पर। तीर छाप की उतनी औकात रह गई है क्या? राजद वाले लोग पूरा जोर लगा रहे हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरा एकदम बेचारा राजद शून्य, लोकसभा में शून्य उसके सदस्य हैं। चाय वाले के पास भी एक भी सांसद नहीं है और लालू जी के पास भी एक भी सांसद। नीतीश जी और बीजेपी का साथ जाने की बात हो रही है। आप तो भाजपा के साथ लंबे समय तक रहे हैं, आगे भी रहिए हुई। दोनों बेशर्म हैं। कौन पट्टी रहिएगा आप? इन्हें रहिएगा, महागठबंधन ने रहे, मतलब वही प्रशांत किशोर जी, उनसे तो आप जुड़े हुए हैं काफ़ी अच्छे से हैं, तो जैसे एनडीए की तरफ रहिएगा कि महागठबंधन? हम किसी ठगबंधन में विश्वास नहीं करते। न जाइएगा तो बोटवा फिर ये दोनों को न मिलेगा। देख लीजिएगा ये दोनों का मिलेगा कि दोनों साफ होकर हमको मिलेगा अकेले। फिर आपको सब वोट कटवा कहेगा, अकेले ले जाएंगे बोल रहे हैं। बताइए मतलब जीत जाएंगे ना? बढ़िया, आपको बड़ी सुंदर चीज सुना दे रहा है, एक बड़ा सुंदर चीज सुना, बड़ा सुंदर चीज सुना, मतलब आरोप लगाए। अरे सुनिए ना पहले। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं बिहार के एमएलसी सच्चिदानंद राय जी। उनसे कुछ सवाल रहेगा। बिहार के महागठबंधन में कह सकते हैं कि जो चल रही है चर्चाएं, सरकार कब तक रहेगी नहीं रहेगी, बाकी नीतीश कुमार जी के मंत्री राजद के नेता पर हमला कर रहे हैं, एमएलसी पर, और एमएलसी मंत्री पर हमला कर रहे हैं, और सरकार पर भी सीधे। मगर प्रशांत किशोर जो यात्रा किए लगभग 8-9 महीने, उसके नियमित भी सवाल रहेंगे। सर, पहले तो जिस प्रकार से महागठबंधन में जो बिहार में चल रही है राजनीति, तो ऐसी गर्म रहती है, बाकी और जो अभी चल रहा है इसकी गर्माहट कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी यहाँ पर गठबंधन बनते हैं, वो महागठबंधन कहिए या लोकतांत्रिक गठबंधन कहिए, जो कहिए, बिहार में सिर्फ ठगबंधन हो रहे हैं। उनका नाम रखा जा रहा है गठबंधन, लेकिन असल में वो ठगबंधन, क्योंकि जनता वोट किसी को देती है, सरकार में कोई चला आता है, फिर उसी बीच में एक बार और बदल के दूसरा भी स्वाद मिल जाता है, तो जायका जो बदल बदल के देते रहते हैं। अरे भाई, अगर आपको किसी पर आस्था नहीं रही, किसी के साथ काम करना कठिन हुआ, तो जाकर फिर से अपना जनादेश ले लीजिए। ये जो गठबंधन जिसको आप कहते हैं, मेरी समझ से सारे गठबंधन सिर्फ ठगबंधन रहे हैं। तो ठगबंधन रहे ना रहे, जनता को तो ठगा ही जाना है। नीतीश जी फिर से चुनाव कराएंगे? लगता है आपको कि चुनाव में जाके विश्वास मत फिर से हासिल करेंगे? करना तो पहले नहीं किए होते। नीतीश जी को पता नहीं है कि तीर छाप पर जिसको खड़ा करेंगे वो सदन में नहीं जाएगा। एक वार्ड जितवा के दिखा देंगे तीर छाप पर। तीर छाप की उतनी औकात रह गई है क्या? तीर छाप लेकर कोई वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने को तैयार होगा? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए मीटिंग कर रहे थे यहाँ, तो देखा ना आपने क्या हुआ। जिनको लेके मीटिंग में बैठे थे आज कहाँ है सब? पहले शिमला में मीटिंग होने वाली थी, फिर बंगलोर में होने वाली थी, फिर टल गया, सब पटिए सब टूट टाट के पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया है। अभी आपने देखा बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर रही है, कितने एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं। आपने अजित पवार शरद पवार की कहानी देखा ही। अजित पवार शरद पवार ही क्यों, उस मीटिंग में बैठे हुए प्रफुल्ल पटेल भी थे। तो सब छोड़िए, सब क्या कहते हैं, मुरारी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मतलब नीतीश जी प्रधानमंत्री के चक्कर में इधर मुख्यमंत्री वाला खतरा में मुंगेरी लाल बन गए ना आजकल जी। तो हसीन सपना देखने का अधिकार उनको मिल। मगर राजद वाले लोग पूरा जोर लगा रहे हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरा एकदम बेचारा राजद शून्य, लोकसभा में शून्य उसके सदस्य हैं, और वो किसी को प्रधानमंत्री बना रहा है। तो वो प्रधानमंत्री बना सकता है, तो बेचारा जो वहाँ चाय वाला बैठा हुआ है वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं किसी को कह सकता कि हमारी पार्टी के समर्थन से बन जाओ तो प्रधानमंत्री? क्योंकि चाय वाले के पास भी एक भी सांसद नहीं है और लालू जी के पास भी एक भी सांसद नहीं है। वोटवा तो है ना? कहाँ वोटवा तो जीत कहने गए। वोटवा है तो झुंझुना क्या बजा रहे हैं? वोटवा नहीं है जी, नहीं है। वोटवा रहता झुंझुना बजा। अच्छा, वोटवा रहा होता तो सांसद बने होते ना, जीते ना होते। दूसरा तीसरा नंबर पे आ गए थे। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो जी दूसरा तीसरा चौथा छोड़िए ना, एक को शून्य रहा ना। आपका ये बड़ा बात रहा कि एक चाय वाले के पास भी एक भी सांसद नहीं है, राजद के पास भी एक भी सांसद नहीं है, दोनों आपके नज़र में बराबर है? बराबर है, बिल्कुल बराबर। एक चाय वाले, चाय वाला, पकोड़ा वाला, आयरन करने वाला, भूजा बेचने वाला, बिजनेस करने वाला, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी कहे कि मैं बना सकता हूँ प्रधानमंत्री, तो उसकी जितनी विश्वसनीयता है उतनी ही विश्वसनीयता आरजेडी की है, क्योंकि सबके पास बराबर संख्या लोकसभा सांसद होगी। ये मैं कह रहा हूँ। चाय वाला से याद आ गया, चाय वाले अभी तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। अभी सीबीआई और ईडी पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि ये लोग केंद्रीय एजेंसियां हैं, तोता है, मोदी और शाह इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको कैसे देखते हैं? ये ठीक नहीं है। हमारी संस्थाओं का इस तरह से मजाक बनाना ठीक नहीं है। पहली बात, अगर सरकार ऐसा कर रही है तो गलत है।
और एक समय के लिए मान लेते हैं सरकार ऐसा नहीं कर रही है, तो विपक्ष वाले जो इस एजेंसियों पर बार बार टीका टिप्पणी करते हैं वो ठीक नहीं है। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो दाढ़ी खुजला क्यों रहा है? क्या कारण है कि आपके पास जब ईडी सीबीआई आता है तो आपको ईडी सीबीआई में कमियां दिखने लगती है? ईडी सीबीआई तो मेरे यहाँ भी आया था, मैंने कभी ईडी सीबीआई को खराब नहीं कहा। हो सकता है कि भूल से हमारे पास आ गया हो, जो पूछेगा जवाब देंगे, एक बार नहीं कई बार जवाब दे रहे हैं, अब आगे पूछेगा तो देंगे। जब मैं जानता हूँ कि मेरी दाढ़ी में तिनका है, मैं दाढ़ी क्यों टटोलूँ जी? आप डरे नहीं थे उस समय? डरेंगे क्यों? डरते चोर हैं, चिल्लाते चोर हैं, चोर मचाए शोर। पैसा उसे नहीं मिला था सीबीआई? मिला ना, तो पैसा वाले हैं तो पैसा मिलबे ना करेगा जी। चोरी का पैसा था वो, कमाया हुआ पैसा, तो कैसे? टैक्स पे ये कौन कहता है कि पैसा सिर्फ चोरी से ही कमाया जा सकता है? जिसको और कुछ नहीं आता है वो चोरी से कमाता है। हम IITian है, हमारा बेटा IITian है, हमको बिजनेस करने आता है, हमारे पास बुद्धि है, हम मेहनत कर सकते हैं, संस्थाओं का हमारे पर विश्वास है, बैंक हमको कर्ज देने को तैयार रहते हैं, हम व्यवसाय बढ़िया करना जानते हैं, तो पैसा भी है। आइएगा तो पैसा मिलेगा, खराब बात क्या है? हिसाब मांगेगा, हिसाब दे देंगे। हिसाब नहीं दे पाएंगे तब ना चिंता हमको है जी। आप जो जिसके पास में घर में भर भर के नोटों का भंडार मिल रहा है और हिसाब के नाम पर उसके पास 30,000 रुपये तनख्वाह है सरकारी, तो जब वो है तो वो तो डरेगा, वो चिल्लाएगा, चोर शोर मचाता है। कि राजद पर 3-4 महीना पहले भी हुआ था, इधर भी हुआ था, अभी और आगे होने वाला भी है सीबीआई का, ईडी का शिकंजा, मतलब कि जाते आते रहते हैं सीबीआई वाले। तो एक गए थे एमएलसी के यहाँ, तो उनके यहाँ तो कुछ ज़्यादा मिला नहीं, मगर वो बोले कि ये सब तोता है सीबीआई ईडी। देखिए, सीबीआई ईडी संस्था है किस लिए? अगर वो जांच नहीं करेंगे, लोगों से पूछेंगे, मतलब अभी सही है ये तोता नहीं, नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर सरकार इनका इस्तेमाल करती है तो गलत करती है, नहीं करना चाहिए, मेरा आग्रह होगा। तो अजीत पवार के 2 दिन पहले चोर बोल रहे थे या तुरंत उप मुख्यमंत्री बना दिए। तो वो तो देखिए, मैंने कहा ना, मुकम्मल राजनेता जो होता है ना, वही सर्टिफिकेट बांटते रहता है। क्या तोता होली ना? नहीं, उसमें तोता कहाँ से आ गया? वो तो तोता क्या दोस्तों के इसमें? एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने उनको चोर कह रहे थे, एक दिन बाद उन्हीं का पार्टी के आदमी उनको उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला रहा था। तो ये जो लॉन्ड्री मशीन है वो अलग चीज़ हो गई। मैं उसमें संस्थाओं को क्यों दोष दे रहे हैं? संस्थाएं सरकार के मातहत हैं। सरकार अगर कहेगी कि इस तरह के साक्ष्य मिले हैं या इस तरह का साक्ष्य जुटाओ, जाकर पता करो, तो चूंकि सबको ही तो दुकान खोल रखा है चोरी का, तो जिसके दुकान पर जाओगे वहीं कुछ माल मिल जाएगा। तो खाली कहना है कि जाओ, उनको तो ऐसे ही जाना चाहिए, बिना सरकार के कहे हुए जाना चाहिए। उनका तो काम ही यही है कि पता करें कि कहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, कहाँ पर गलत पैसा आ रहा है। जहाँ आ रहा हो वहाँ में मंत्री से पूछने की क्या जरूरत है, सरकार से पूछने की क्या जरूरत है? संस्थाएं हैं ही इन चीज़ों की रोकथाम के लिए। वो कहने पर करते हैं, इसका मुझे शिकायत है। शिकायत इस बात की नहीं कि वो रेड करते हैं, शिकायत मुझे इस बात की कि किसी कहने पर क्यों करते हैं। आप बने ही है इसलिए कि जहाँ कहीं गलत हो रहा है वहाँ पहुँचिए, पकड़िए, उसको ठीक कीजिए। चलिए, तो ये सीबीआई ईडी था। एगो अभी से जैसे नीतीश जी और बीजेपी का साथ जाने की बात हो रही है, आप तो भाजपा के साथ लंबे समय तक रहे हैं, आगे भी रहिए हुई है। दोनों बेशर्म हैं, दोनों बेशर्म हैं। दोनों, मैं कभी पीछे, दोनों में जाने का मैं कभी पीछे लौट कर नहीं देखता। मेरा बड़ा खराब, भाजपा ने बड़ा खराब मेरा। कितना साल रहे थे भाजपा में? 10-20 साल? 7 साल रहे, एक्टिव रहे। वैसे तो भाजपा में पहले भी मेरी आस्था रही थी, लेकिन तब मैं एक वोटर के रूप में था। लेकिन अभी मैं 7-7.5 साल भाजपा के साथ काम किया। और गठबंधन के अगर एनडीए की बात करें तो जब से राजनीति में तब से एनडीए के साथ हूँ। तब जदयू भी था एनडीए के साथ में, और चूंकि हमारा लोकसभा विधानसभा का सीट दोनों जदयू के पास था, इसीलिए मैं भी चूंकि लोकसभा विधानसभा लड़ने की सोच रहा था तो मैं जदयू के साथ था। जिस दिन गठबंधन टूट गया 13 में, मैं भाजपा का सदस्यता ले लिया। उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैं भाजपा में रहा, क्योंकि मुझे कुछ अपेक्षा थी। जब नीतीश जी के साथ अपेक्षा थी कि नीतीश जी सुशासन बाबू हैं, बिहार के लिए कुछ अच्छा कर रहे होंगे। नजदीक जाकर देखा तो पता चला कि नहीं, सब छलावा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसी तरह से मैं भी तो एक साधारण वोटर ही था ना। 2015 में मैं नेता बना, फिर मैं गया भाजपा में भी अंदर जाकर देखा कि अरे भाई, यहाँ तो केवल जातियों का कैलकुलेशन है, कैसे किसी को बरगला कर दे दिया जाए, कैसे मंदिर मस्जिद की बात की जाए, यही सब चल रहा था। तो मुझे लगा भाजपा में आपकी जाति की सम्मान नहीं थी क्या? नहीं, जाति की मैं बात ही नहीं करता, तो मैं क्यों जाति के सम्मान की बात करूं? मैं समीकरण की बात करता हूं कि जो समीकरण जो बनाया था गलत किया था। देखिए, प्रतिनिधित्व देना और समीकरण बनाना दो अलग अलग चीज़ें। अच्छा, आपका टिकट कौन बीजेपी में काटा था? कहा जाता है कि मेरा टिकट काटने की किसी का औकात नहीं है। आप अपने छोड़ दिए? छोड़े भी नहीं। हम जब प्रचार कर रहे थे तो कमल छाप लेकर नहीं प्रचार कर रहे थे। हम सच्चिदानंद राय बन के प्रचार कर रहे थे। आप दे देते तो कमल छाप पर लड़ जाते, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, हमारा छाप चला। अच्छा, लंबा अनुभव रहा है आरजेडी, जदयू बीजेपी का, आरजेडी की तरफ भी कुछ नहीं। देखिए, लालू जी से मेरे व्यक्तिगत अच्छे संबंध रहे हैं। जब हम
कलकत्ता में बिजनेस करते थे और लालू जी हमारे मुख्यमंत्री थे, आप बड़े नेता थे, रेल मंत्री थे। तो बिहारी होने के नाते जब बिहार से कोई हमारे यहाँ आता है कलकत्ता में तो हम लोग बड़ा स्वागत करते हैं। वहाँ पर हम लोग बिहारी फाउंडेशन, बिहारी सेवा ट्रस्ट वगैरह भी चलाते हैं, जिसका मैं एक्टिव रहता था। मतलब संभावना रखें कि तो जब भी लालू जी आते थे तो लालू जी के लिए, क्योंकि उनको लिट्टी बहुत पसंद है और मेरे यहाँ गोईठा पर लिट्टी बनता है कलकत्ता में। हाँ, तो लिट्टी हमारे यहाँ जाता था और लालू जी बहुत स्नेह करते थे हमारे साथ में। लालू जी का मुझे बहुत स्नेह मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके पार्टी के सिद्धांतों के साथ चला जाऊँगा, वो नहीं। दो अलग चीज़ है। आपसे मेरा व्यक्तिगत संबंध होना और आपका चैनल ज्वाइन करना दो अलग अलग चीज़। ना, हमारे चैनल का हाल आप ज्वाइन करिएगा। अच्छा, प्रशांत किशोर वाला पे चल रहा है सर, वो पूरा एकदम इधर उधर दौड़ धूप मचैले हैं, एकदम तहलका मचैले हैं, इसको कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो, तपस्वी का काम कर रहे हैं, अपने शरीर को साध लिए हैं। फिर साल 2 साल में लगता है उन्हें स्टेट टू स्टेट कहीं प्रचार में चल जाए। नहीं, जो उसकी आवश्यकता नहीं रही ना, नहीं रही, वो नहीं रही इसलिए कि देखिए क्या, जैसे मैं भी बिजनेस करता था, तब बोलोगे फिर बिजनेस करने नहीं चले जाओगे। अरे भाई, तो जब नदी पार करने के बाद हमने जब नाव जला दिया है तो उस पर कैसे जाएंगे? वहाँ तो मैंने पूरा हैंड ओवर कर दिया है अपने बच्चों को, बच्चे हमसे बेहतर चला रहे हैं। उसी तरह प्रशांत जी जिस संस्था के लिए काम करते थे, जिसके वो जो जिस स्थिति में चाहे जिस स्थान पर बैठ कर उसमें काम करते थे, वो जगह उन्होंने छोड़ दिया है। अब बाकायदे घोषणा करके 2 वर्ष पहले, आज से 2 वर्ष पहले उन्होंने घोषणा किया, जब ममता बनर्जी का रिजल्ट आया, तृणमूल कांग्रेस का जब रिजल्ट आया, उसी दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो मीडिया हाउस के माध्यम से कह दिया कि अब जो मैं आज तक मैं जो करता था मैं कभी नहीं करूँगा। तो मुझे तो कोई लगता नहीं कोई कारण है मानने का कि नहीं वो करेंगे। क्यों करेंगे? आज इतना सुंदर का चल रहा है, बिहार की जनता इतनी अपार समर्थन दे रही है। मैं तो जहाँ भी जा रहे हैं हम देख रहे हैं झाड़ू मार दे रहे हैं। अच्छा, कौन पट्टी रहिएगा आप? एने रहिएगा, महागठबंधन दने रहे, मतलब वही प्रशांत किशोर जी, उनसे तो आप जुड़े हुए हैं काफ़ी अच्छे से हैं, तो जैसे एनडीए की तरफ रहिएगा कि महागठबंधन? हम किसी ठगबंधन में विश्वास नहीं करते। न जाइएगा तब वोटवा फिर ये दोनों को न मिलेगा। देख लीजिएगा, इन दोनों का मिलेगा कि दोनों साफ होकर हमको मिलेगा अकेले? फिर आपको सब वोट कटवा कहेगा, अकेले ले जाएंगे बोल रहे हैं। बताइए तो, मतलब जीत जाएंगे ना? बढ़िया, आपको एक बड़ी सुंदर चीज सुना दे रहा है, एक बड़ा सुंदर चीज सुना, बड़ा सुंदर चीज सुना, मतलब आरोप लगाएगा। अरे सुनिए ना, पहले सुन तो लीजिए घटना। मेरे चुनाव का काउंटिंग चल रहा था, अभी इस बार जो 2022 में चुनाव करते तो वहाँ थे, तो जो राजद के जो कैंडिडेट थे वो बड़ी कॉन्फिडेंस में थे, वो ऐसे ऐसे भाज रहे थे। तो उनके इलेक्शन एजेंट थे, उनसे हमने, प्रीतम यादव नाम था, हमने कहा प्रीतम भाई ये पांडे जी कहाँ से इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर घूम रहे हैं? तो कहे कि भैया हो ना गया, आप चुनाव जो लड़ गए, आप बड़ी मजबूती से लड़े, तो आप तो अच्छा खासा ना वोट काटे हैं, तो जीतिए न जाएंगे। हम कहे अच्छा, आपको ये लग रहा है कि वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? मैंने भाजपा वाला समझ आता है कि हम आपका वोट काट रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि हम भाजपा का वोट काट रहे हैं। हम यह दोनों का काट रहे थे। तो 56% वोटवा जब आएगा तब बुझाएगा। और ठीक 56% वोट जो हमारे फेवर में आया, तो आदमी हमसे कहा कि कैसे आप समझ गए 56% आएगा? हम खिपटा बेच के गए थे पढ़ने IIT में, ये 5-7 हज़ार वोट नहीं गिन पाएंगे। तो पूरा कहला लोग जो है ये करके एक हमारी माँ जो थी, या अभी भी जो माताएं हैं, वो एक चावल चेक करके समझ जाती हैं कि पतीला का पूरा भात पका के नहीं, चावल पका के नहीं पका। हम तो यहाँ 5500 चेक कर रहे थे, तो हमको तो छपरा का पता है कि छपरा में अगर लोकसभा विधानसभा। अच्छा, वोटवा किनने का आप बात किए, तो खरदाता भी है सर? एक गिनिए पहले, गिनिए। एक बात समझिए, राजनीति में आजकल चुनावी राजनीति जो है अब पहले जैसा नहीं रहा। वोटर भी वैसे ही हो गए हैं, उनकी अपेक्षा रहती है कि कोई मीट भात खिलाएगा तो कोई बोतल दे जाएगा, तो कोई पैसा दे जाएगा। ये आम बात है। आप लोग आप तो भाई नारद मुनि हैं, आप तो सब लोग जाते हैं, तो सारे लोगों का पता है कि वहाँ पर क्या चलता है। तो वो बिसाइड दैट, मैं अकेले था, खर्चा कर रहा था। हमारे साथ जो लड़ रहे थे वो क्या कर रहे थे? भीख मांग रहे थे। प्रशांत किशोर के साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन जुड़े हैं, ये बातें, और IAS IPS मुझे तो नहीं दिखा है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जुड़ के उनको कोई मदद कर रहे हैं। जो जुड़े हैं उनका दिल बिहार के लिए धड़कता है और अच्छे लोग हैं, तो प्रशांत जी उनको अपने साथ रखें। बस कैसी स्थिति, जैसे देखिए क्या होता है ना, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी में निर्दलीय बनाए जाते हैं। अरे नहीं भाई, अभी उसको बार-बार कहता है हम 56% वाले हैं। अच्छा, हम 44 में बाकी रहेंगे। लोकसभा में कितना तैयारी अभी? नहीं, लोकसभा की देखिए तैयारी, हम ऐसे कोई सभा की तैयारी नहीं। आप तो लड़िएगा नहीं, तो कन्फर्म है? कोई जरूरी नहीं, हम तो ऑलरेडी सदन सदस्य हैं, हम किसी और को जिता सकते हैं। आप अच्छे आदमी, आपको लड़ा के जितवाएंगे। अभी अफाक अहमद को जितवाए नहीं, MLC
देखा ना, जी, जी। जनसुराज ने समर्थन दिया, हमारी तो पार्टी भी नहीं बनी है। जी, जी। अभी तो निर्दलीय थे और केवल जनसुराज को हम लोगों ने समर्थन दिया। प्रशांत जी ने फॉर्मूला बताया और मैं कप्तान बन के फील्ड में काम किया और देखिए पाक साहब जीत गया। पहले से जानते थे जीतेंगे, कितना वोट लाएंगे वो भी मालूम था। चलिए 2-4 लोकसभा में तो लड़िएगा ना, 2-4 लोकसभा। नहीं जी, सबसे ज़्यादा सीट पर हम लड़ेंगे। कोई दल हमसे अधिक सीट पर नहीं लड़ेगा, क्योंकि हम अकेले लड़ेंगे और वो ठगबंधन बना के लड़ेंगे। चलिए, आपका दावा उसी तरह से लग रहा है जैसे प्रशांत किशोर जी दावा करते हैं। सच्चिदानंद राय जी थे, तमाम बातें कर रहे थे बिहार की सियासत से लेकर प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई सवालों पर। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ। बाकी आप झकास भारत देखते रहिए। धन्यवाद।